सपा बसपा, वो दोनों लगातार इस बात को कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस ने शुरू किया, भाजपा उसको फॉलो कर रही। ठीक, यानी दोनों बड़े दल आरोप लगाते हैं और ये वो बड़े दल है जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर दिए थे आपकी सरकार के लिए, ठीक, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को लिए। बिहार के लोग अगर मुझे सुन रहे होंगे तो वो जानते होंगे बिहार में दो बड़ी घटनाएं घटी, ठीक, तब जब केंद्र में कांग्रेस, क्या केंद्र से लेके गांव से लेके और प्रधानमंत्री तक, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक कांग्रेस ही होती थी। दो बड़ी घटनाएं घटी, आपको याद दिला दूं, स्मरण में ताजी हो जाएंगी। जगन्नाथ मिश्रा हत्याकांड और बॉबी हत्याकांड, ठीक, दोनों में बिहार नहीं देश हिल गया था। बिहार में किसी रिक्शे से कहीं उतर पूछ लेना जगन्नाथ मिश्रा हत्याकांड में सीबीआई ने क्या किया, और किसी पान वाले से भी पूछ लोगे बॉबी हत्याकांड में सीबीआई ने क्या किया, वो भी बता देगा। ठीक, ये बीमारी आज की नहीं है, और जो आज आपके एलआई है वो भी आप पर आरोप लगाते रहे क्या, तो इसका तो मतलब ये कि जो सत्ता में रहेगा वो अपने पास चाबी रखेगा। और यही बात हमको सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, क्या, लालू यादव के एक मामले में, मुलायम सिंह यादव, शायद मुलायम सिंह यादव के इसी आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, सीबीआई हर पेशी पर अलग रुख ले लेती थी पॉलिटिकल, तो उन्होंने कहा भाई आप तोता हो क्या आदमी हो, तभी से ये फ्रेज आया तोता। रत्नाकर जी, इस सच्चाई से तो आप सभी वाकिफ हैं नहीं? जिसकी सरकार रही उसने एजेंसी को जेब में नहीं रखा क्या? मैंने उदाहरण दे दिए जी। देखिए अमिताभ जी, इस संदर्भ में मैं यही कहूंगा कि आज देश में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, लोकतंत्र को बचाना है आज देश में। पिछला इतिहास में जाकर आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो हो रहा है उस पर पर्दा, आंखों के ऊपर पर्दा डाल लेंगे। विपक्ष होने के नाते आज जो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो भी विपक्ष का नेता है उसकी बोलती बंद करने का काम करना चाहती है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सदन में हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो उस पर आवाज जरूर उठाएगी। लेकिन आपने मनीष सिसोदिया के लिए आवाज नहीं उठाई, सत्येंद्र जैन के लिए आवाज नहीं उठाई, और आपने बल्कि पोस्टर लगवा दिए कि यही भ्रष्टाचारी है। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, मनीष की फोटो लगा के आपने पोस्टर लगा दिए कि भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस बहुत अच्छा किया है अमिताभ जी आपने। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आरोप लगा करके और जनता के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट करना कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए ये मेरा प्रश्न नहीं रत्नाकर, तो मैंने क्या कहा, आपने कहा हम हर के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी, तो मैंने कहा मनीष सिसोदिया के लिए क्यों नहीं लड़े? आपने बल्कि उनका मजाक बनाया, बोले यही तो भ्रष्टाचारी हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, आपके प्रश्न का जवाब ही दे रहा हूं मैं जी। दो तरह की बातें होती हैं, दो चीजें होती हैं। पहली चीज ये होती है कि आरोप लगा देना, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर करती है, और दूसरी चीज होती है सबूतों के साथ आरोप लगाना। आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भी सीबीआई या कार्रवाई कर रही है, सबके पास सबूत मोहम्मद तकी निपटो भैया, उनने कह दिया हमारे कांग्रेस के ऊपर तो आरोप लग रहे हैं झूठे, और आम आदमी पार्टी पर सब बिल्कुल सच्ची कार्रवाई हो रही है, निपट लो भैया। तकी साहब, उन सबूतों के आधार, वो कह रहे कुल सबूतों के आधार पे हो रहा है सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ। वो हो गई विपक्ष की एकता, और आज हो गई एकता, कोई सबूत मिला, हो गई एकता, स्थापित नहीं किया गया है, हो गई एकता, सबूतों को न कोर्ट हो गई एकता। लड्डू खाओ। कांग्रेस को यही समझ नहीं आ रहा है कहाँ लड़ना, किससे लड़ना, कब लड़ना, कहाँ नहीं लड़ना। ठीक है, कांग्रेस से समझ लेती तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, अभी रुकिए, रत्नाकर जी रुकिए, तकी साहब रुकिए। प्रशांत पटेल के पास आऊं उससे पहले एक बार नेताजी का उल्लेख किया जोशी जी ने, उस पर एक अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर एक बात बता दूं। प्रशांत जी आपके पास आ रहा हूं, रत्नाकर भाई आप गौर से सुनिएगा। मनमोहन सिंह की सरकार थी, नेताजी का एक बयान छपा कहीं कि जितनी भी ये बेरोजगारी और किसान को खेती किसानी का संकट है, इस सब संकट के लिए जिम्मेदार कांग्रेस। सुनिएगा प्रसंग, जोशी जी आप भी सुन लीजिए ताकि हमेशा के लिए स्थिति साफ रहे आपके जहन में। मैं मुलायम सिंह जी से मिला, मैंने उनसे कहा कि नेताजी जब सब बवाल का जड़ कांग्रेस आप मानते हो
तो आप तो समर्थन वापस लो। अब आता है पंच। तकी साहब आप भी सुन लीजिए, मुलायम सिंह जी ने मेरा हाथ दबाया, बोले लो कैसी बात कर रहा हो, हमारी गिराई गिर जाएगी क्या सरकार? सरकार के पास तो है नंबर। बोले बाकी हमारे लिए मुसीबत करा दो। मैंने कैसी मुसीबत? बोले मालूम नहीं सरकार के 1000 हाथ होते हैं, छोड़ेगी नहीं। मुलायम सिंह जी ने कहा था। भैया जोशी जी आपको भी प्रणाम, रत्नाकर जी आप भी सुन लीजिए, ठीक ना? इसलिए कुछ चीजें जैसी हैं वैसी ही रहें, सबके पर्दे मत खींचो, क्या चीजें बड़ी बदरंग हो जाती हैं। प्रशांत पटेल जी, मसला ये कि भाई विपक्ष कह रहा है कि थोड़ी स्पीड कम करो और इसका मुंह मोड़ो, दूसरी तरफ नेताओं को एग्जेम्प्ट करो, क्या? और आप लोग हो ऐसे उतावले हो कि उसी में अभी और संशोधन कर दिए, बोले पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, विदेश में भी जाओगे तो ईडी पीछे जाएगी, दिस करेगी दैट करेगी। मतलब क्या चाहते हो बाकी सब लोग बंद कर दें अपना प्रतिष्ठान? अमिताभ जी, कम से कम जो लोग ये बातें बोल रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं 1-2 साल की कई घटनाएं बता दे रहा हूँ, चाहे अर्नब गोस्वामी का मामला हो, रोहित रंजन का मामला हो, दिल्ली बीजेपी के नेता का मामला हो, या महाराष्ट्र में कई प्राइवेट सिटीजन को किस तरीके से लिखने पर उनको टॉर्चर किए गए, जेल में डालने का काम किया, जो आज बड़े बड़े फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडा बरदार बने हुए। अमिताभ जी, मैं आपके सामने लाइव बैठा हूँ, 6 दिन पहले तक कांग्रेस की तमिलनाडु सरकार 12 टीमें मेरे यहाँ पे दिल्ली में पड़ी हुई थी, मेरे घर ऑफिस सब जगह उन्होंने किया जैसे मैं क्रिमिनल हूँ। मेरे दोस्तों तक को फोन करके उनको पकड़ने का प्रयास किए गए। ये लोग आज किस मुंह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं? आप पहले अपने आप को सुधारिए। हम तो आपके अपराधों पर आपको पकड़ने का काम कर रहे हैं। आपने जो क्राइम किए हैं, अपराध किए, उसकी जो सजा आप लोगों को दी जा रही है बहुत कम दी जा रही है। आप लोग पहले अपने में सुधार करिए, अपने में सुधार करिए। जो लिखने पर पत्रकारों को लिखने पर पत्रकारों पे एफआईआर की जा रही है, पंजाब पुलिस ने किस तरीके से हमारे लोगों पे एफआईआर की, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। अब एक नाथ चिंता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस तरह भौंकने लगता है, इसको चुप कराइए। अजीत पवार वाला केस भूल गया, भौंका मत कर, हेमंत विश्वास शर्मा भौंका मत कर, कुत्ते की तरह है, कुत्ते की तरह भौंका मत कर, चुप हो जा। अरे कार्टून नेटवर्क वाले चुप हो जाओ। कार्टून नेटवर्क कुछ काम तो करो, कार्टून नेटवर्क चलता रहे तुम्हारा, एंटरटेनमेंट नहीं करते रहोगे। अपने लोगों को बचा रहे हो। जो आदमी बीजेपी में ज्वाइन करता है उसके बाद ईडी सीबीआई हटा ली जाती है, उसको अंदर ले लिया जाता है, पवित्र हो जाता है। हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े बीजेपी के अंदर। आप बताइए पिछले 9 सालों में कौन सा एक अधिकारी है जो बीजेपी का है, बीजेपी का मंत्री जेल गया हो, जिसको आपके लोगों ने कहा महानतम भ्रष्ट है, उनके साथ आपने हाथ मिला लिया। आपका बंगारू एक्सपर्ट जो कैमरे पे घूस लेते पकड़े गए, वो तो पहला बीजेपी ऐसी पार्टी, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के ऊपर पैसा लेते पकड़ा गया, उसका वीडियो अवेलेबल है। बीजेपी अपने गिरबान में उछाल के देखे। ठीक है, मोहम्मद तक रुकिए, प्रशांत पटेल कंटिन्यू करें भैया, कंक्लूड करिए। ठीक है, मोहम्मद तक रुकिए, अभी मोहम्मद तक रुकिए, प्रशांत पटेल जी। अमिताभ जी नहीं, अभी रुक जाओ। हाँ, बोलने दिया करिए जी। बीच में तो किसी के बीच में नहीं। मैं आप बोलिए, केवल आपकी आवाज आ रही है प्रशांत पटेल जी। तो उनकी वॉल्यूम कम किया करिए फिर आप, ये फिर इस तरह आप डिबेट मत बुलाइए। मैं तो किसी के बीच में आप देखते मैं नहीं बोलता हूँ ना। तो जो लोग आज कह रहे हैं, आज इनके लोग जेल में हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जिनके भी लोग हों, वहां पे नवाब मलिक जेल में, कोर्ट क्यों नहीं उनको बेल दे रही है? मनीष सिसोदिया जिस दिन अरेस्ट हुए, सिंघी साहब ने वहां पे मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट में, मैं था चंद्रचूड़ साहब की बेंच में, उन्होंने सुनने से मना कर दिया, बोले भ्रष्टाचार का मामला, इस पे हम नहीं कुछ कर सकते, बेल नहीं दे सकते। सत्येंद्र जैन जी 10 महीने से जेल में है ना, सारी कोर्ट उन्होंने सारे इन्होंने रेमेडी अपनाई, नहीं बेल मिली। तो आप अगर अपराधी है तभी तो नहीं बेल मिल रही ना। अखिलेश यादव पे मामला नहीं बना तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, तो आप इससे पक्षपात का आरोप कैसे लगा सकते हैं? कई सारे हमारे नेता भी अगर उसमें अपराधी थे, आरोपी थे, वो जेल गए हैं। तो आप इस पे आप मत करिए। जो पॉलिटिकल वेंडेटा आपने स्टार्ट किया है तो वो फिर आप पे भी लागू होगा, इस पे आप बचेंगे नहीं, रोइए मत फिर अब। ठीक है, संजय राणा, मैं जो समझ पाया वो ये, मैं तो कह रहा हूं लड़ाई की बातें नहीं, जो सरकार आए वो अपने विरोधियों को भ्रष्टाचार मुक्त कर दे, ठीक। फिर जब दूसरी सरकार आए तो वो निवर्तमान सरकार की पार्टी को भ्रष्टाचार मुक्त कर दे। 5-10 साल में पूरा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। क्या समझ, इससे अच्छा बेहतर गलत बात कोई बोली क्या? अभी भाजपा जितने विरोधी सब में भ्रष्टाचार के कीटाणु खत्म कर दे, फिर जब विपक्षी की सरकार आ जाए वो भाजपा वालों कीटाणु खत्म कर दे, मेरे देश में सब लोग स्वच्छ हो जाएंगे। संजय राणा नहीं,
ये राज्यों में ये काम विपक्ष कर ले, गहलोत जी कर ले, राजस्थान में 1000 भ्रष्ट भाजपाइयों की सूची बनाओ, जेल में डाल दो सुबेरे, कर सकते हो। अमिताभ जी जो आप देखिए एक टेक्निकली ये बात गौतम अडानी के साथ ये भी है, गौतम अडानी के साथ गहलोत साहब भी हैं, बघेल भी हैं, कौन नहीं है? बिल्कुल। सब देखिए गौतम अडानी की जब ये बात करते हैं सब लोग विपक्षी, ये भूल जाते हैं 16,000 करोड़ का राजस्थान में और 11,000 करोड़ का तो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। और आपको पता है केरला के चीफ मिनिस्टर तो रो रहे हैं उनको पोर्ट का टेंडर देने के लिए। तो सोचिए मतलब विरोधाभास कैसा है कि खुद तो रोते हो लेकिन दूसरे को गाली देते हो। अब आते हैं मुख्यमंत्री, जो आपने प्रश्न पूछा, देखिए ऐसा होता है कि आप किसी पे आरोप लगा सकते हो, आप हो सकता है पुलिस प्रशासन से उसको दबा सकते हो, लेकिन जब कोर्ट के समक्ष जाता है, यहाँ पे कई वकील हमारे काबिल मित्र जो है वकील भी हैं, कोर्ट जो होता है वो साक्ष्य देखकर ही कुछ डिसीजन लेता है। बताइए चाहे जो भी नेता हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन साहब हो, चाहे हमारे मनीष सिसोदिया साहब हो, भाई इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि थी। जब हम बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी की, भाई शुभेंदु अधिकारी को अभी देवजानी मुखर्जी के ऊपर 2 महीने पहले प्रेशर डाला गया है जेल में कि 9 साल से वो अरेस्ट हैं और जेल में प्रेशर डाला गया कि उनके शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बयान दें। अभी आपने बोला कि पुलिस जाके आप पे प्रेशराइज कर रही है, बेचारी जेल के अंदर है देवजानी मुखर्जी जो शारदा चिट फंड की मुख्य अभियुक्त है। तो चीजें ऐसा है कि जो भी सत्ता में रहता है कहीं ना कहीं दबाव बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको दबा सकते हैं। देखिए अगर आपने कहीं गुनाह नहीं किया, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आप बाहर आ जाओगे। सरकार या कोई भी चीज बहुत दिन तक अच्छी नहीं लगती। मैंने कई डिबेट में अमिताभ जी बोला है कि अखिलेश यादव या डीएमके के ऊपर क्यों नहीं आरोप लग जाते, हमें आरोप लगा के दिखा दे कोई। अभी तक तो कोई आरोप नहीं लगाया कि सरकार नहीं चला रहे थे, क्या उनके समय में भ्रष्टाचार नहीं होता था? लेकिन उसको प्रश्न इसलिए ले लग पाया क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया था, इनके खिलाफ सबूत नहीं थे। अब सबूत नहीं है तो कोई किसी को उठा के जेल में तो बंद नहीं कर देगा, और बंद भी कर देगा कितने दिन? भाई कोर्ट में तो उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा ना, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने में बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी पकड़े गए हैं अमिताभ जी, आप देखिए कहीं ना कहीं लंबे समय से, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, क्या संजय राउत का नाम लीजिए, 1034 15 से केस चल रहा है, तकरीबन 1 साल की सजा हो गई। आपने डी शिव कुमार का नाम ले लीजिए, 500 करोड़ का केस है, 1 साल जेल काट के आ गए हैं। चाहे हमारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी 5,000 करोड़ का बेल पे है। तो आपको देखना पड़ेगा भाई, ठीक है संजय राणा, ठीक है, क्या दूध के धुले हैं?